नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बीजेपी का हल्ला बोल और रैली पर रण। जी हां, झारखंड की सियासत इन दिनों कुछ ऐसी हो गई कि ये तस्वीरें देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो चल रही, पूरा कुरुक्षेत्र हो चुका है। मतलब धारा 144 लगाई गई है, पुलिस की व्यवस्था और ये बैरिकेडिंग देखिए, आपको किसी देश पर लगे हुए बॉर्डर की घेरेबंदी जैसा दिखाई देगा। ये झारखंड के हालात। आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा से आर पार करने को तैयार है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ये कह रही है कि 2019 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं से, झारखंड की जनता से चुनावी वादे किए थे वो पूरा नहीं किए। इसलिए युवाओं का जन आक्रोश रैली निकाला गया और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के जो संयोजक है झारखंड के, शिवराज सिंह चौहान से लेकर बाबूलाल मरांडी, सब इस रैली में आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये कांटेदार, कीलदार ये जो लगाए गए हैं बैरिकेडिंग, ये आपको किसी बॉर्डर पर, दो देशों के बीच का बॉर्डर जो एक दूसरे पर मारने काटने पर उतारू हो, ऐसे देश का बॉर्डर दिखाई देगा। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर इस वक्त झारखंड की पूरी तरीके से सरकार पर हमला, विधानसभा की तरफ रुख, धारा 144 लागू, पानी की बौछारें, बैरिकेडिंग लगाना, कांटेदार कीलदार बैरिकेडिंग। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह से चीजें चलनी चाहिए? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुरुक्षेत्र बन गया है पूरी की पूरी रांची, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेहमान कौन कौन से शामिल होंगे उनका भी परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। तो झारखंड के सियासी रण में ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आखिरकार युवाओं के साथ 2019 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान करते हैं। तो पुलिस भी तैयार दिखती है, मुस्तैद दिखाई देती है। बीजेपी समर्थकों ने सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बीजेपी समर्थक नहीं रुके, कई समर्थक कटीले बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए, प्रदर्शन करने लगे। जब बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जबरन सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, साथ में पानी की बौछार भी शुरू कर दी। आंसू गैस और पानी की बौछार से पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस के जवान लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। मुरादाबादी मैदान में राज्य भर से आने वाले युवाओं का जमावड़ा देख सियासी मंच तैयार था। बड़े बड़े नेता मंच से हुंकार भर रहे थे। निशाने पर हेमंत की सरकार थी और आरोप युवाओं से वादा खिलाफी का था। पूरी तरह से निरंकुश हो गई है, अपने सफलता को छिपाने के लिए एक गोली भी मारने के लिए तैयार है। अब इस सरकार को जाने के में ज्यादा वक्त नहीं है, सरकार जाएगी और दोबारा फिर वापस लौट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, लीक करके रख लीजिए। यही लहू जो है ना, इतिहास लिखेगा। यही लहू जो हमारे कार्यकर्ताओं के, झारखंड के युवाओं के शरीर से निकला है, इस झारखंड की सरकार को पूरी तरह से इस लहू के जन सैलाब में इसको बहाकर खत्म कर देगा। युवा आक्रोश रैली में बीजेपी के छोटे से लेकर तमाम बड़े नेता अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। खैर, सियासत का रंग अब झारखंड पर चढ़ने लगा है, चुनाव चौखट पर है, मगर सियासत के इस खेल में युवाओं और उनकी बेरोजगारी के बहाने हेमंत सरकार पर सियासी निशाने साधे जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या यही सियासी निशाने सत्ता की चाबी साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, और खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता कांग्रेस, और एएस देवल साहब, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। एएस देवल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि किसी दो देश जो एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हूं, और ऐसी बैरिकेडिंग लगाकर, तस्वीरें लगाकर पूरी तरीके से तैनाती की गई है, धारा 144 लगा दी गई है। सर, ये चल क्या रहा है? शिवम, चल तो जो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर की बचाने का काम चल रहा है। दो बॉर्डरों की बैरिकेडिंग, तो हमने तो सड़कों पे कीले नहीं गाड़ी,
और इंडिया वॉइस के पास अगर होगा तो जरा प्लीज इतने, अगर आप इतना ही आपको इस पे है तो वो भी दिखा दीजिए कि कैसे सड़कों पे कीलें गाड़ी गई और किसानों को डायरेक्ट गोली मार दी गई। इस धारा 144 लागू है। आप ही के रिपोर्टर ने जो अभी रिपोर्ट दिखाई, पुलिस बार बार मना कर रही है कि आप आगे मत जाएं। 144 लगी हुई है एक धारा। सीएम आवास है, राजभवन है, नहीं हम सीएम आवास जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि सीएम आवास, मतलब बीजेपी के जो रैली निकालना उनका लोकतांत्रिक हक है, निकाले, जरूर निकालें, पर क्या कुछ एरियाज जो निषेध होते हैं, आपको आइडिया है कि अगर दिल्ली में 7 रेस कोर्स के कितने किलोमीटर दूर तक कोई नहीं जा सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्यों वहां पर जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने देते वहां पर लोगों को धरना देने के लिए। और जब बार बार आप दिखा रहे हैं कि कटीले तारे लगे हुए हैं, उस पर भी चढ़ के पार लांघने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो पुलिस अपना एक्शन ले रही है। और आप लोग उसको दे रहे हैं कि नहीं, दो देश, अगर दो देशों में ऐसे होती तो बांग्लादेशी का तो घुसपैठ कल हाईकोर्ट में बोला ना कि इतनी बिजी है सरकार, केंद्र सरकार, और इतने इनके एक्टिव हैं डिपार्टमेंट कि इनको फुर्सत नहीं, मतलब यहाँ के लोकल जो ऑपोजिशन के नेताओं को घेरने में इतने बिजी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या हो रहा है ये नहीं पता, और वो एक हल्फनामा नहीं दे सकते हाईकोर्ट में। तो ये देखिए, एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर मत कीजिए। ये जब 144 धारा लगी हुई थी, तो जब आदेश कानून को नहीं मानेंगे तो पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें दो देश को बांटना और क्या करना, देखिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं। ये बीजेपी की जो लॉ बुझने से पहले जो एक बार भड़कती है वही है। कोशिश कर रहे हैं इनके पास। अब एक बात बताइए, अभी 2 महीने में इलेक्शन है कि नहीं? 2 महीने में इलेक्शन जी। अगर इतना ही है आपको, जब आपके पास सारे प्रूफ है कि हमने कुछ नहीं किया, तो जनता के बीच में चले जाइए, लोकतांत्रिक वोटों से आप जीत लीजिए। ये हुड़दंगई और ये गुंडई करने का और इस तरह से मतलब ये शांति फैलाने का क्या जरूरत है? ठीक है, आपके पास अगर बेसिक, आपके पास सब कुछ है, आपको लगता है कि हमने धोखा किया है युवाओं के साथ, आपको लगता है कि सरकार ने कुछ किया, तो जनता के प्रदीप जी ये देखिए करने से कौन सा ये कर रहे हैं? ठीक है एसदेल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सवाल यही है कि अब जो एसदेल साहब कह रहे हैं कि ये बुझने से पहले फड़फड़ाहट है, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, और अगर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार चुपचाप से बैठी रही, 5 साल तक मलाई काटती रही, तो सर जनता के बीच में जाइए। इस तरह से आंदोलन करने से क्या मिलने वाला? मतलब इस तरह से आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हंगामा करना मकसद है क्या? प्रदीप जी, देवर जी का घर मोराबादी मैदान के निकट ही है और वो उधर सारा जैसा करते होंगे, शायद उनकी नजर पड़ती होगी कि सहायक पुलिसकर्मी पिछले 52 दिनों से वहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देती। एक बार मध्यस्थता की गई थी सरकार के स्तर पर, कुछ आश्वासन दिए गए, लेकिन जो पिछला अनुभव है इनका संविदा कर्मियों का, उन्होंने कहा कि नहीं, कैबिनेट से आप डिसीजन लेके उसको पारित कीजिए, फिर हम यहाँ से हट जाएंगे। शायद इनको ये नहीं दिखता होगा। और उसके अलावा मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा अपना, 5 लाख नौकरी देने का वायदा आपने किया था, नहीं दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500, ग्रेजुएट को 5,000। और हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा कि अगर नहीं कर पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कहा सभी नहीं कहा था, याद होगा इनको। उसके अलावा 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी, 50,000 किया। उसमें भी बैंक ने कहा कि कई लोगों का अकाउंट ही अपडेट नहीं है, इसलिए कर नहीं सकते। अब फिर से झिंगोरा पीटना शुरू किया कि 2 लाख तक का हम करने जा रहे हैं। 2-3 महीने बचे हैं सरकार की कार्यकाल की। अब कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा? लेकिन चुनाव के वक्त इन्होंने कहा था कि हम शायद 2 लाख रुपए सबकी माफ करेंगे। नहीं प्रदीप जी, एस देवल साहब वही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई काम नहीं किया या हम किसी तरीके का काम नहीं कर पाए हैं, 5 साल तक बैठकर सिर्फ सत्ता की मलाई काट रहे थे, तो सर ये बात आप जो है वो जनता के बीच में ले जाइए। इस तरह से हंगामा क्यों करना? और खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर जाना अलाउ नहीं है या वहां पर जाना संवेदनशील नहीं जाया जाना चाहिए। वो 7 कोर्स का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां क्यों नहीं जाकर प्रदर्शन करने दे रहे। तो सर जब आप लोग उस एरिया में जाएंगे जहां जाना ठीक नहीं है, मतलब जहां जाना निषेध है,
तो फिर यह रोकने की कोशिश तो होगी, इसके बाद हंगामा होगा और इसके बाद सिंपत्ति ली जाएगी कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो पूरी तरीके से युवाओं पर लाठियां बरसा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अपना काम करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पुलिस के काम में बाधक भी नहीं बनते। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंदर सिंह भी काफी दिनों से राजनीति में है, कभी इन्होंने देखा है कि ये बारबेट फेंस लगाया गया हो रांची की सड़कों पर? आंदोलन तो इन्होंने भी किया के खिलाफ, तो कभी कसीदे काम लगाए थे क्या हमने? जो आपने शिवम जी अभी जिक्र किया कि ये तार इसलिए लगाए गए ताकि कार्यकर्ताओं को किस तरह से शूटिंग करना है, एक मकसद था पुलिस का, प्रशासन का, उनको उलझाकर जिस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साह में थे, वो जाना चाहते थे मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी बात रखने के लिए कि आपने ये वायदे किए थे राज्य के युवाओं से, आपने नहीं किया, हम आपको याद दिलाने आए। कोई वहां जोर जबरदस्ती करना नहीं चाह रहे थे, हम याद दिलाने के लिए उनको अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी अरविंदर जी ने कहा कि नहीं, कीलें ठोक दी गई थी सड़कों पर और किसानों को गोली मार दी गई। कहाँ गोली मार दी गई थी? मतलब कुछ भी शहर पर आके भूल जाता है, बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे सुन लिया जाएगा सा। शायद इनको इंदिरा गांधी का वो कार्यकाल याद होगा जब किसानों पर गोली चलाई गई थी और 69 किसान संसद भवन के सामने मारे गए। तो बरगलाने की कोशिश मैं समझता हूँ कि चैनल पर आकर नहीं करना चाहिए। अब जो आंकड़े देते हैं ना लोग कि किसान आंदोलन के दौरान कोई कहता है कि 600 मर गए, कोई कहता है 750 मर गए, जब इनका नाम सार्वजनिक करने को कहा गया तो आज तक इनके आंकड़े सामने नहीं आए। तो ये जो लोग हैं भावनात्मक राजनीति करते हैं। और रही एक बात कि हम कोई खून खराबा नहीं करने जा रहे, तो जो किसान आंदोलन की दुहाई देते हैं लोग ना, वो लाल किला पर 26 जनवरी का दृश्य लोगों ने देखा है, देश की जनता ने, इसलिए उनको याद है। कल तो परसों में शिकायत जी ने कह भी दिया कि गलती किया, उस दिन लाल किला पर जाने के बजाय अगर पार्लियामेंट चले गए होते तो बांग्लादेश जैसा हालात यहाँ भी हो गया होता और हमने अपना काम पूरा कर दिया होता। तो ये जो मकसद है ना, हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम आपके मुख्यमंत्री को कुर्सी से निकाल के बाहर कर दें। लेकिन जिसकी दुहाई दे रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, उसके नेता शिकायत की भाषा को समझिए। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। एजल साहब मैं आपके पास आऊंगा, खुर्शीद हसन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब जो भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या मतलब छोड़ दीजिए केंद्र सरकार, हम किसी भी राज्य की बात करें, हम ये देखते हैं जहां बीजेपी सत्ता में अगर विपक्ष ऐसा प्रदर्शन करता है, सरकार ऐसे लाठियां भाजती है, रोकने की कोशिश करती है, तो ये कहा जाता है देखिए सत्ता जो है वो पूरी तरीके से हिटलरशाही हो गया है, पूरी तरीके से दबदबा बनाकर रखे हुए हैं, ऐसा देश में नहीं चलेगा, लोकतंत्र होना चाहिए। सर वही लोकतंत्र तो झारखंड में भी और रांची में भी दिखाई देना चाहिए ना, यहां पर भी लाठियां बरस रही है। तो आप फिर ये कैसे हो सकता है कि भाई आपका वाला जो है वो ठीक है, उनका वाला जो है वो गलत है, उनके यहां पूरे तरीके से पूरा हिटलरशाही चल रहा है और आपके यहां से व्यवस्था ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर का एग्जांपल दे दिया जाता है? तो ऐसे थोड़ी चलेगा ना सर। खुर्शीद जी, ऐसा है कि किसके खिलाफ आक्रोश रैली? इनके आदरणीय प्रधानमंत्री ये वादा करके आए थे कि देश में हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दी क्या? आपके प्रधानमंत्री नहीं है खुर्शीद जी? पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने कहा इनके प्रधानमंत्री, तो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? पहले मेरी बात, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। हम बोल रहे हैं कि देश के युवाओं को उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर छला, किसानों को एमएसपी नहीं दी, महंगाई पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और नीट पेपर लीक पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आज तो इनका आक्रोश रैली सुपर फ्लॉप हो गया। इन्होंने दावा किया था कि लाखों की संख्या में युवा आएंगे, कुछ 1000 लोग थे। ये ब्रैकेटिंग की जो बात आप बोल रहे हैं कि 2 देशों के बीच में है, दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर तो सड़कों पर कीले गाड़ दी गई थी कि किसानों को रोकने के लिए। वो प्रदीप सिन्हा जी को याद नहीं है क्या कि आपने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए रोड पर कीले गाड़ दी थी कि किसान का ट्रैक्टर और गाड़ी वहां दिल्ली की सड़कों पर ना आ जाए और सरकार के लिए प्रॉब्लम न हो जाए। तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर छाना है। राज्य सरकार हर हफ्ते नियुक्ति पत्र मान रही है और आप जानते हैं कि इनका यह बहाना सिर्फ होता है कि हमारे लिए कोविड था, दूसरे राज्य सरकारों के लिए 2 साल कोविड नहीं रहा क्या? उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा, उसके बाद वहां से आते ही वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इन सब के बावजूद
किसके खिलाफ आक्रोश रैली? आक्रोश रैली निकालना है तो देश के भाजपा और एनडीए सरकार के खिलाफ निकालना चाहिए कि उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर छला है, किसानों को एमएसपी नहीं दी है, महंगाई से हर घर त्रस्त है, लीक पेपर लीक मामले पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, कठुआ और यूपी और कश्मीर में जो हुआ उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। ऐसे में आप इस कश्मीर में क्या हुआ खुर्शीद जी? जी कश्मीर में क्या हुआ, मतलब समझा नहीं मैं, किस घटना के जिक्र है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कश्मीर में बलात्कार हुआ था और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, वहां तो इनके एलडी पर जोड़े हैं, वो क्यों नहीं कार्रवाई करे थे? अच्छा, तो खुर्शीद जी एक मेरा ये सवाल था कि इस वक्त क्या पूरी तरीके से बदले की भावना से राजनीति चल रही है सर? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए एक सेकंड सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये प्रदर्शन कर रहे थे तो हमने जब ये किया तो उन्होंने कहा देखिए पूरी तरीके से ये गलत है, ये हिटलरशाही है। अब आप कह रहे हैं कि जब दिल्ली में किसान आए थे तो फलाना उन पे लाठीबाजी गई थी, उनके ऊपर ये हुआ था, तो ये बदले की भावना चल रही है क्या? तू वर्सेस मैं वाली लड़ाई चल रही है क्या सर? नहीं शिवम दुबे जी, मैंने ये कहा और पूरी दुनिया ने ये देखा था कि जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोडों पर कील गाड़ दी गई थी कि उनकी गाड़ियां वापस नहीं आ सके। देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि विरोध प्रदर्शन हर सरकार के खिलाफ होती है और विपक्षी पार्टियां करती हैं। विपक्षी पार्टियों को यह अधिकार है, हर कोई को लोकतंत्र में यह अधिकार है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने का भी अपना एक तरीका है। और पुलिस द्वारा पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं, ब्रैकेटिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, धारा 144 जब लगा हुआ है तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ना। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। खुर्शीद जी मैं आपके पास आऊंगा, एस देवल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम झारखंड में, खास करके झारखंड में हम वो सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं जो आमतौर पर एक विधानसभा चुनाव में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पार्टी में तोड़ मटोड़ भी चल रहा है, चौतरफा दबाव भी बनाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो युवा मोर्चा का ये जनाक्रोश रैली था सरकार के प्रति, क्या सिर्फ एक रैली मात्र है या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या आपकी सरकार इसमें बहुत बुरी तरीके से घिर भी चुकी है और यही वजह है कि आप लोग मजबूर हैं और यही वजह है कि प्रदीप सिन्हा साहब पूरा अटैकिंग मूड में है इस वक्त आर पार की लड़ाई की? एस देवल साहब। नहीं देखिए, सबसे पहले तो प्रदीप सिन्हा जी ने बड़े कहा कि कहाँ गोली चली, तो शुभकरण हरियाणा बॉर्डर में, खनौरी बॉर्डर में मारा गया और सब जानते हैं, पूरी दुनिया, आपकी मीडिया ने भी दिखाया। दूसरा 750 किसान मर गए, अब ये नाम मांग रहे हैं 750 किसान के कि नाम बताओ। 1 साल से ज्यादा किसान बैठे रहे, ये दुहाई दे रहे हैं कि 52 दिन हो गया पुलिसकर्मी से हम पूछने नहीं गए, और 1 साल किसान वहां बैठे रहे, कोई झांकने नहीं गया, उनको खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि हमारे लोग तो जा रहे हैं पुलिस वालों से बात करने के लिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है वो मांगे, हम जैसे 12 शिक्षकों का हम पैसा बढ़ाने के लिए तैयार हैं, पर जो वाजिब मांगे होंगे क्यों नहीं मांगेगी सरकार? हम भलाई के लिए गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, हम अपना कोई A1 और A2 का कॉफर्स भरने के लिए तो गवर्नमेंट चला नहीं रहे, हम बिजनेस तो कर नहीं रहे। अब दूसरी बात देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री तो बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, बट बीजेपी वालों के प्रधानमंत्री जो है वो नॉन बायोलॉजिकल है, और हम नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का अनुसरण पूरा इस देश का सब कोई कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने सिखाया है सरकारों को कि ऐसे रूल होना चाहिए, अब जब वो रूल के एट दी अदर एंड अपने आप को बीजेपी पाती है तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो मेरा तो बात है कि प्रदीप जी, आप मोदी जी से अपील कीजिए कि ऐसा शासन का तरीका क्यों इंडिया में आया? पहले भी ये होते थे, पहले भी रैलियां निकलती थी। देखिए हमने तो ऐसा नहीं किया कि झारखंड में घुसने देंगे, हमको पता है कि कटक से, उड़ीसा से लोग आए हैं, बंगाल से लोग आए हैं, इनके पास यहाँ युवा नहीं थे, वहां से बुलाए गए, पर हमने तो नहीं रोका। मोराबादी ने नान में आने तो दिया, रैली स्थल पे वो आए, बट जो एरिया प्रतिबंधित है क्या वहां जाना सही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट या अगेंस्ट दी लॉ एंड ऑर्डर, क्या वहां जाना सही है? अगर सही है तो कल प्रदीप जी प्लीज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं
और जो आपके विधायक दल के नेता हैं, उनसे निकलवा दीजिए, हम लोग को पास दिलवा दीजिए। हम लोग भी मोदी जी के घर के बाहर खाली हम शांतिपूर्वक खाली एक टेंट लगा के धरना देना चाहते हैं। अगर परमिशन आप दिलवा दें, हम तो नारा भी नहीं लगाएंगे, मुंह में पट्टियां लगा के बैठ जाएंगे अगर आप परमिशन। प्रदीप जी जवाब दीजिए एक बात का, दूसरा मेरे सवाल का दूसरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं जो प्रथा आपने स्टार्ट की है वही प्रथा हम फॉलो कर रहे हैं। ये प्रथा जो आप आज आई है, ये आंसू गैस के गोले वाली, पानी की बौछार वाली, सड़कों पर कील वाली, ये जो प्रथा आई है ये आपके द्वारा आई है। और वो कह रहे हैं कि जहां पर जाना निषेध है वहां पर जाके प्रदर्शन क्यों करना। तीसरा वो कह रहे हैं कि बाहर से युवा मंगाकर प्रदर्शन किए, लेकिन हमने युवाओं को आने तो दिया, जबकि वो कह रहे हैं बाहर से आए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आप लोग पूरी तरीके से माहौल बना रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, या दूसरा वाकई में आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? तो जाहिर सी बात है आप ही की थ्योरी इंप्लीमेंट कर दिए हैं। जवाब दीजिए प्रदीप जी। देखिए, आपको बताऊं कि 2007 की एक घटना है। मधु कोड़ा राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का 13 दिनों का घेराव का कार्यक्रम चला था मुख्यमंत्री आवास का, और उस वक्त भी 13 दिनों तक लगातार हम संघर्ष करते रहे। और उस वक्त उनको शायद याद हो ना हो, उस दौरान हम पर लाठीचार्ज भी किए गए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो उस वक्त तो नरेंद्र मोदी कहीं नहीं थे। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने सिखा दिया, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि ठीक, अच्छा लगता है कि उनके जूते में पांव डालने की कोशिश कीजिए, हालांकि जूता आपको फिट नहीं बैठेगा। और जहां तक प्रश्न ये अभी कह रहे थे कि पारा शिक्षकों का हम लोग मानदेय बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम उनके हित की बात सोचते हैं। तो जब चुनाव प्रचार में गए थे हेमंत सोरेन, तब उनको ये समझ नहीं थी कि राज्य के जो संविदा कर्मी हैं उनसे वादा करके आए थे कि हम सबका नियमितीकरण कर देंगे। समझ में आता है ना कि नियमितीकरण करना और मानदेय में वृद्धि करना में कोई फर्क होता है। तो आपने जो सपने दिखाए लोगों को, सिर्फ पारा शिक्षकों की बात नहीं है, मनरेगा कर्मियों को भी आपने लालच दिया था। अब ये जो पुलिसकर्मी आज धरना पर 52 दिनों से, उनको भी यही सपने दिखाए थे। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी आपने ये कहा था कि हम सबका नियमित कर देंगे। आने तो 2 सप्ताह में आ गए, उसके बाद कमियां गिना रहे हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लीगल मैटर हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें पहले सोचनी चाहिए ना, या फिर वोट लेने के समय ये याद आता है। अभी 2 महीने कार्यकाल के बचे और मैया योजना शुरू की इन्होंने कि स्त्रियों का सशक्तिकरण करना है हमें। तो ये तो स्त्रियों के लिए इन्होंने और भी योजनाओं की घोषणा की थी कि हम उनके चूल्हे खर्चे के रूप में 2000 रुपए प्रति माह देंगे। उसके अलावा एक और भी था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो खटाखट योजना 8500 वाला। ठीक है, झारखंड में तो मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हार गई इंडिया राय, अपने अपने राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, कम से कम खटाखट शुरू तो कर दिया होता 1 जुलाई से, जो घोषणा किए थे नेताजी ने। तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ठीक है, हम पर ऐसा नहीं है कि आंदोलन के क्रम में जो पुलिस का बल का उपयोग होता है उससे हम डर जाएंगे या दब जाएंगे। ठीक है, खुर्शीद साहब जवाब दीजिए। आप जिस सहयोगी दलों में सरकार चला रहे हैं, जिस पार्टी के साथ मिलकर, आपको करना कुछ नहीं है। आपने चुनाव के वक्त वादे तो कर दिए थे, बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अब जब युवाओं का आक्रोश फैला है तो आप उन पर लाठियां बाज रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। ऐसा है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। हमने जो वादे किए थे उसमें से अधिकतर पूरे कर दिए हैं। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इन लोगों ने कितना हाइप बरकरार करने की कोशिश की। जब उनके खाते में पैसे चले गए तब ये शांत हुए हैं। अगर केंद्र में हमारी सरकार बन गई होती तो खटाखट और फटाफट युवाओं के खाते में जिनको इंटर्नशिप करना था, 8,500 रुपया उनके खाते में चले गए होते। बदकिस्मती यह है कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं बनी, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि इनके आपसी कलह से वहां उनकी सरकार चली जाएगी और फिर हम सत्ता में आएंगे तो खटाखट और फटाफट खातों में पैसा जाएगी। अच्छा, खटाखट सरकार आएगी तो आप सबके खाते में पैसा डाल देंगे? शिवम जी, एक सवाल तो इनसे पूछिए कि जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें कांग्रेस पार्टी की, हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो और अन्य राज्यों में, वहां तो शुरू करते कम से कम, ताकि प्रदीप जी आप तो सीनियर आदमी है, ये राज्य सरकार की, प्रदीप जी आप सीनियर आए हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये राज्य सरकार की योजना नहीं है, खटाखट और फटाफट ये केंद्र सरकार की योजना है और ये केंद्र सरकार को देना है। जब हम सत्ता में आएंगे केंद्र की सरकार में तो खटाखट और फटाफट भी देंगे। पिछले बार भी सपने दिखाए थे 72,000 रुपए सालाना का। अरे पिछले बार के चुनाव में हमने ये वादा नहीं किया था कि युवाओं को इंटर्नशिप देंगे और पाने का तो पिछली सरकार में प्रदीप जी पहले सुन लीजिए, पिछली सरकार में 2019
में हमने ये वादा नहीं किया था कि युवाओं को हम 10,000 रुपया माहाना इंटर्नशिप के तौर पर देंगे। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार ने यह वादा करी कि अगर हम सत्ता में आए तो युवाओं को 10,000 रुपया इंटर्नशिप के तौर पर देंगे, जिसका कॉपी आपके केंद्र की सरकार की बजट में किया है कि कांग्रेस के वो ठीक है, मतलब बजट भी कांग्रेस का जो है वो कॉपी बना दिया। ठीक है, मैनिफेस्टो देखकर आपने पूरा बजट कॉपी करके इनकी जो चीजें थी वो आपने कॉपी किया। ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा यहीं रोकना होगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आप भी, खुर्शीद जी आप भी, और एएस देवल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का हल्ला बोल और पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई इस वक्त झारखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और माहौल बनाने की कोशिश। लेकिन सड़कों पर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग, फिर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पूरा एकदम संग्राम फैल गया, कुरुक्षेत्र हो गया है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नमस्कार।